हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम डेट फंड कैटेगरी को एनालाइज करने वाले हैं, जिसमें से एक सब कैटेगरी है लिक्विड फंड्स की। एक सबसे बड़े लिक्विड फंड को हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। और ये जो वीडियो आप देखोगे तो इसके साथ एक छोटा सा स्टॉक एनालिसिस भी आप लोगों के लिए होने वाला है, बिकॉज ये जो फंड है, जिस फंड को क्या बिलोंग करता है, जिस फंड हाउस को बिलोंग करता है, वो जो फंड हाउस है वो लिस्टेड फंड हाउस है। तो वहां ये पर्टिकुलर फंड कितना ज्यादा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इसके बारे में भी हम आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग चर्चा ये मैं और गौरव यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आए हैं। गौरव सर, कौन सा वीडियो, कौन सा फंड हम करने वाले हैं आज? परिमल, आज करने वाले हैं इंडिया का सबसे बड़ा फंड, जो है 80,000 करोड़ रुपीस का एसेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब ओके। ऑलमोस्ट $12 बिलियन के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसके पास, राइट, जो इंडिया के टर्म्स में बहुत बड़ा है। ठीक है, उसका नाम है एचडीएफसी लिक्विड फंड। ओके, ग्रेट। और आपको पता ही है कि लिक्विड फंड बहुत ज्यादा लोग पूछते रहते हैं हमसे कि लिक्विड फंड कौन से में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम काफी सारा लोगों को बोलते हैं कि इमरजेंसी फंड अगर आपको रखना है या फिर शॉर्ट टर्म में पैसा रखना है जो आपको चाहिए 2-3 महीने में, आपको लिक्विड फंड में ही रखना चाहिए। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा है, क्या है क्या नहीं। तो हमने कहा चलो एक एनालिसिस करके देखते हैं, और क्या क्या पैरामीटर्स लोगों को देखने चाहिए जब लिक्विड फंड का एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी लोगों को समझ आएंगे। और हमारा कैसा थॉट प्रोसेस है लिक्विड फंड के एनालिसिस में, तो वो भी यहाँ पर समझ आएंगे। तो परिमल, अब जैसे आप हमेशा कहते हैं कि लाइक टारगेट रहना चाहिए हमेशा वीडियो यस का। यस यस। तो ये आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा भले ही लिक्विड फंड है ये, बट इलिक्विड कैटेगरी है यूट्यूब पे ये। इसलिए इसमें ज्यादा लाइक्स का हम टारगेट नहीं रखेंगे, बट एटलीस्ट 500 लाइक्स का टारगेट हम रख सकते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग दिस वर्क। एमएफ एडना से ये पूरा रिसर्च हमने बोरो किया है और आप लोगों के लिए लेके आए हैं। डेफिनेटली एक मिनिमम 500 लाइक्स का टारगेट तो इस वीडियो पे होना चाहिए, बिकॉज कंटेंट क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, हमारा प्रॉमिस है। हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें वादा किया हुआ है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये तीनों टारगेट्स वो कंप्लीट करने वाले हैं। आइए वीडियो और शुरू करते हैं सर। वो कंसिस्टेंटली कर भी रहे हैं, सो आई जस्ट वांट टू यस थैंक यू आल्सो फॉर देम कि आप कंसिस्टेंटली वो टारगेट्स हमारे कंप्लीट कर रहे हैं, और जिससे हमारे को बहुत डेफिनेटली, हेल्प आई होती थिंक है। नाउ वी आल्सो हैव लॉट ऑफ पक्के वाले सब्सक्राइबर्स जो मतलब हमारे साथ बने रहते हैं, वीडियो में भी बने रहते हैं, और वीडियोस को लाइक भी करते हैं, शेयर भी ट्रू करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं हमारे हार्ड वर्क को। ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, तो मैं अब शेयर करता हूं अपना प्रेजेंटेशन। परिमल, होप यू कैन सी। यस, आई कैन सी दैट। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि हम एचडीएफसी लिक्विड फंड का रिव्यू करने वाले हैं, और इसको लिक्विड कैटेगरी एवरेज के साथ एक एनालिसिस करेंगे। सारा डेटा परिमल ने ऑलरेडी बताया आपको कि mfyadnya.in से, जहां पर हमने बहुत सारे डेट कैटेगरी के अलग अलग फंड्स को रिव्यू किया है, और हम रेगुलरली उनको अपडेट करते रहते हैं। तो वीडियो फ्लो लिक्विड, क्योंकि डेट कैटेगरी के फंड्स हैं, इसको हम वैसे 5 स्टार पे रेटिंग करते हैं एमएफ यदन्या पे। यहाँ पर हम स्टार रेटिंग नहीं करेंगे, बट आपको पूरा एक एनालिसिस समझाएंगे कि कैसे कैसे हम रेटिंग करते हैं। स्टार रेटिंग आप एमएफ यदन्या पे जाके देख सकते हैं फंड की। तो फंड हाउस और एसेट अंडर मैनेजमेंट की सबसे पहले बात होगी, और रिटर्न्स के बारे में, उसके वाईटीएम के बारे में, और एक्सपेंस रेशियो के बारे में, और फिर रिस्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कोई भी डेट फंड, क्योंकि जब हम डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो परिमल हमेशा हमें रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है और रिटर्न्स कम यस। इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता और फ्रैंकलिन के सागा के बाद तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो है। चुका है बिल्कुल, अभी, कि डेट फंड इज नॉट अबाउट ओनली अबाउट रिटर्न्स, डेट फंड इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल सेफ्टी आल्सो। एब्सोल्युटली। और यही थॉट प्रोसेस से हमारी जो स्टार रेटिंग भी है ना, वो इसी तरह से है कि रिटर्न्स को हम सिर्फ 1 स्टार का वेटेज दिया हुआ है हमने, और एक्चुअली रिस्क को हमने 2 स्टार्स का रेटिंग दिया हुआ है। राइट। तो वो भी हमने उस हिसाब से वेटेज भी रिस्क को डेट में काफी ज्यादा हम रखते हैं। ट्रू। तो फंड हाउस के बारे में, तो एचडीएफसी फंड हाउस, जैसा परिमल ने बोला कि एक ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है एचडीएफसी एएमसी के नाम से। और काफी लोग हमसे पूछते रहते हैं हाउ इज दैट स्टॉक। कल भी काफी डिस्कशन हो रहा था, लाइव सेशन था जिसपे डिस्कशन हुआ एचडीएफसी एएमसी के बारे में। सो उसके बारे में भी एक बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा फंड है ये। तो वहां पर किस तरह से रेवेन्यू एचडीएफसी एएमसी कमाती है, और कैसी उनकी फ्यूचर अर्निंग कैश फ्लोज यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है। और स्पेसिफिकली फंड से। एग्जैक्टली, पर्टिकुलर दिस फंड एग्जैक्टली। तो और स्टार्ट डेट, बहुत पुराना फंड है, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं अनुपम जोशी जी। जबकि फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है लिक्विड फंड कैटेगरी में, क्योंकि एक बहुत ही एक सेफ कैटेगरी है लिक्विड फंड। मैक्सिमम 91 डेज का आपका मेच्योरिटी पीरियड के पेपर्स आप ले सकते हैं, और हर पेपर, जो डिफरेंस बिटवीन लिक्विड फंड कैटेगरी एंड एनी अदर कैटेगरी है, जरूर आप ध्यान रखिए कि लिक्विड फंड कैटेगरी का हर पेपर 91 डेज से कम होना चाहिए। इट होना इज नॉट द चाहिए। एवरेज, इट इज द एवरेज, एवरी यस। पेपर।
विच इज ट्रू वेरी ट्रू। डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और क्योंकि ये बहुत बाकी कम लोगों को पता होगा आई थिंक, हाँ, ये बहुत कम तो लोगों ये को पता है। हाईलाइट नहीं किया जाता कहीं पे। सो आई थिंक दिस एग्जैक्टली इज वन इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो यहाँ एक्चुअली जो दिखाया जा रहा है वही आपका एवरेज मैच्योरिटी होगा, या फिर जो भी डेफिनेशन किया गया है उसी हिसाब से। बिल्कुल एग्जांपल, अगर कोई मीडियम टर्म फंड है या फिर शॉर्ट टर्म फंड है, अप टू 1 ईयर मैच्योरिटी का पेपर है, सॉरी बिल्कुल फंड है, तो वहां पे हो सकता है कुछ सिक्योरिटी 6 महीने के होंगे और कुछ 1.5 साल के होंगे। एग्जैक्टली But for this particular fund, it is mandatorily between 0 to 91 days। तो ये हमने हमेशा समझना चाहिए। तो ये ड्रास्टिकली आपका जो रिस्क लेवल है वो नीचे लेके आता है। बिल्कुल तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज लिक्विड इज दैट कैटेगरी जहां पे एक विद इन हो सकता है 1 2 3 दिन के अंदर भी रिडेम्पशन आते हैं। सो बिल्कुल लिक्विडिटी शुड बी वेरी हाई। वहां पे मार्केट के सिनारियोज को देख के लिक्विडिटी सिचुएशन नहीं मैनेज होनी चाहिए। बिल्कुल सो दैट इज द रीजन सेबी ने क्लियर डायरेक्शंस दिए हुए हैं रिगार्डिंग लिक्विड फंड्स। राइट। और फ्रैंकलिन का जो इशू आपने बताया ना परिमल, वो यही था कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड भी काफी लोगों ने बोला कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की एवरेज मैच्योरिटी तो 3 4 महीने की ही थी, लेकिन राइट, वो हमें पैसे जो है 1.5 1.5 साल के बाद क्यों देंगे। तो वो यही रीजन था क्योंकि काफी सारे पेपर्स उनके पास वैसे ही थे। लंबे राइट, थे तो वो थोड़े, एक लंबे डिफरेंस हो जाता है मैच्योरिटी। लिक्विड और ट्रू, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा। राइट राइट राइट। राइट, कि वहां पे वो रिस्क थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है कि एवरेज का चक्कर होता है, और यहाँ एवरेज नहीं, हर सिक्योरिटी 91 डेज से कम होती है, इसलिए बहुत ज्यादा सेफर आई थिंक दिस इज द कैटेगरी। हाईलाइट ऑफ दिस वीडियो, ये याद रखना चाहिए सबने। सो बिल्कुल रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम वो भी डिस्कस करेंगे, बट ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि 80,000 करोड़ रुपीस का एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसका, इस फंड का। राइट, बहुत बड़ा फंड है, ऑलमोस्ट $12 बिलियन के आसपास का फंड है। और एक एचडीएफसी जो एएमसी है उसका काफी अच्छा खासा एक रेवेन्यू इस फंड से आता है। ठीक है, तो राइट, वो इसके बारे में, और आपने देखा भी किस तरह से ये बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है, मतलब स्पेशली जो 2018 में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट। और लिक्विड कैटेगरी में एक चीज जरूर आप याद रखिए कि लिक्विड कैटेगरी में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें कॉर्पोरेट्स का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। इट इज नॉट एंटायरली रिटेल, एक्चुअली रिटेल का इन्वेस्टमेंट काफी कम रहता है लिक्विड कैटेगरी में। इट इज मेजरली जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो अपना पैसा यहाँ पर, वर्किंग कैपिटल जो उनके एक्स्ट्रा रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर पार्क करके रखते हैं फॉर शॉर्ट और टर्म। यहाँ पे ये जो टाइमिंग है गौरव, बिटवीन Jan 18 टू Jan 19, तो राइट इसी बीच में सितंबर में आया था आईपीओ। सो राइट, इतना जबरदस्त पुशिंग हुआ था एसेट्स अंडर बिल्कुल मैनेजमेंट कलेक्शन के लिए यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल। और इतना स्मार्ट मूव है। आई थिंक ये हम स्टॉक एनालिसिस जो एक छोटा सा पार्ट रखने वाले हैं इस वीडियो के अंत में, ताकि लोग राइट अंत तक देखें, तो वहां पे राइट, मैं और ज्यादा स्ट्रेस करूंगा। तो जब हम वो डिस्कशन करेंगे ना गौरव, तो इस पे वापस आएंगे हम बिल्कुल इस पर्टिकुलर बिल्कुल स्लाइड पे। सो मैं बिल्कुल। अभी आपका फ्लो नहीं बिगाड़ना चाहता, डन डन बट वो डन डन। डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे इस पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, ठीक है। तो अब हम रिटर्न्स की बात करते हैं, और मैंने जैसा बोला कि जब हम लिक्विड कैटेगरी स्पेशली और जो शॉर्ट टर्म कैटेगरीज हैं डेट फंड्स की, उसको देखते हैं हम, रिटर्न्स पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए हमें। बस ये देखना चाहिए कि हाँ आसपास है एवरेज के, और यही हमने यहाँ देखा कि फंड जो है कंसिस्टेंटली 1 3 5 ईयर्स में आसपास ही है यस, रिटर्न्स। यस। राइट, सिमिलरली हमने जब कैलेंडर को भी देखा तो वही कंसिस्टेंसी हमें कैलेंडर में दिखी। डिफरेंस आप ये देखिए कि लिक्विड फंड का रिटर्न्स कितने अच्छे से चेंज होते रहते हैं। तो 2015 ऐसा था परिमल की 8.4% यस, रिटर्न दिए थे लिक्विड फंड ने। यस, यस। आई थिंक उस टाइम पे शॉर्ट टर्म यील्ड्स काफी ऊपर जा चुकी ऊपर थी। थी, राइट उसके बाद धीरे 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 स्लगिश हुआ है, और अभी जब हम वाईटीएम की बात करेंगे तो वहां पे तो ड्रास्टिकली फॉल हुआ है सारी बिल्कुल चीजें। और बिल्कुल जिस तरीके से अभी ये बैंक्स में आप देख रहे हो, रेपो रेट कट हो रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट बहुत नीचे आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली, ये सारे फैक्टर्स लिक्विड फंड्स पे भी एप्लीकेबल होंगे, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरीज में पैसा रखता है ये बिल्कुल पर्टिकुलर फंड। तो जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स होंगे मार्केट में, वैसा ये बिहेवियर रहेगा। एंड दैट्स बिल्कुल व्हाई कभी भी लिक्विड फंड में कभी भी उसके पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने करनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल लिक्विड फंड्स में हमेशा याद रखिएगा कि क्या करंट वाईटीएम चल रहा है, उस हिसाब से ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। कोई अगर बिल्कुल गलती से आपको दिखा रहा है, देखो सर 5 साल में इस फंड ने 7% के रिटर्न दिए हुए, इसलिए आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, सेविंग अकाउंट से ये अच्छा लग रहा है, सो दैट इज नॉट अ राइट कंपैरिजन। बिल्कुल कंपैरिजन बिल्कुल ये होगा कि भाई अभी क्या है बता, उसके हिसाब से मुझे क्या मिल सकता है। बिल्कुल, ऑब्वियसली it is going to be an attractive category for a lot of investors, specifically non-institutional investors. एब्सोल्युटली। सॉरी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं, जहां पे उनका पैसा करंट अकाउंट में पड़ा रहता है,
और Right. बल्क एफडी जो होता है उस पे इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत कम आते हैं. सो दैट्स व्हाई दीज पीपल पार्क देयर मनी इनटू दीज काइंड ऑफ कैटेगरीज, लिक्विड फंड कैटेगरीज. तो ये हमने समझना चाहिए यहाँ पे. एग्जैक्टली और वो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, और यहाँ पर मैं वो बताना भी चाहता हूँ कि 5 ईयर में 7% का रिटर्न दिया है ईयर ऑन ईयर कंपाउंडेड. तो दैट डजंट मीन कि आगे भी ये देगा. तो वो आप बिल्कुल ध्यान रखिए. YTM इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, ट्रू. और ये आ गया YTM का चार्ट. तो जैसा कि क्लियरली पता चल रहा है कि अभी आप अगर नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन 3.4% माइनस द एक्सपेंस रेशियो शुड बी द एक्सपेक्टेशन. बिल्कुल, यस. सो 3.4% इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द रिटर्न्स फ्रॉम दिस फंड. इसमें से भी एक्सपेंस रेशियो को माइनस करेंगे हम एक्चुअली, बिकॉज़ YTM में से एक्सपेंस रेशियो भी जाएगा. सो आई थिंक 3% इज अ रैशनल एक्सपेक्टेशन वन शुड हैव फ्रॉम लिक्विड फंड्स एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 90 डेज, बिकॉज़ जो समझ में आ रहा है. राइट, एब्सोल्युटली राइट. तो अब हम जाते हैं एक्सपेंस रेशियो पे. उसी के बारे में बात कर रहे हैं. तो रेगुलर का एक्सपेंस रेशियो 0.3% है, जो कि कैटेगरी के काफी आसपास है. और सिमिलरली डायरेक्ट प्लान का भी काफी आसपास है, मतलब ज्यादा डिफरेंस है भी नहीं रेगुलर और डायरेक्ट में. तो 0.2-0.3% का उन्होंने वैसा रखा हुआ है वहां पे. राइट. अब हम करते हैं रिस्क की बात. तो इंटरेस्ट रेट रिस्क की जब हम बात करते हैं, ये एक डेट कैटेगरी में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बैठ जाता है, स्पेशली जो 1 ईयर प्लस की जो डेट कैटेगरीज हैं, लाइक मीडियम टर्म, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गिल्ट फंड्स. वहां पर ये पैरामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. लेकिन लिक्विड फंड में शायद इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि 90 डेज का ही मैक्सिमम पेपर हो सकता है. तो आप सोचिए कि 3 मंथ से ज्यादा तो ये हो ही नहीं सकते. अगर सारे के सारे पेपर 90 डेज के, तो वो ऑब्वियसली नहीं हो सकता. तो अभी आप ये देखेंगे तो ये 1.4 मंथ्स की एवरेज मेच्योरिटी है इस पेपर की, सिर्फ इनके पेपर की. और एवरेज भी 1.6% के आसपास, 1.6 मंथ के आसपास है. सो इसीलिए मुझे लगता है कि ये पैरामीटर लिक्विड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है, बट वही ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे हम दूसरी मतलब लॉन्गर मैच्योरिटी वाली कैटेगरीज में जाते हैं. राइट. रेटिंग की बात करेंगे तो अगेन लिक्विड फंड में फिर से मैं यही कहूंगा कि शायद ये एक पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ही वेल रेगुलेटेड कैटेगरी है ये. बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस यहाँ पार्क करते हैं, तो रिस्क कोई लेना नहीं चाहता है यहाँ पे. सबको पता है कि रिस्क ज्यादा लेंगे तो कुछ भी पंगा हुआ तो बहुत बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट हाथ से जाता है. कैपिटल, वर्किंग कैपिटल यूज करते हैं वो. तो वर्किंग कैपिटल अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है तो वो पैसा कभी भी लग सकता है. एंड नो बिजनेस विल वांट कि भाई उनका पैसा कहीं पे अटके. तो अभी अगर आप देखोगे फ्रैंकलिन का ये जो ओवरऑल सागा हुआ है, जिसमें रसना कंपनी जो है उनके प्रमोटर्स ने फ्रैंकलिन पे मेन दावा ठोका हुआ है, जो गुजरात में. तो वहां पे उनके कुछ पैसे पड़े हुए थे जो उनको लगा कि लिक्विड फंड है, बट वो लिक्विड फंड में नहीं थे. एंड दैट्स व्हाई ये सारा पंगा हो गया. तो वर्किंग कैपिटल गलती से गलत फंड में जाता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है. एंड बिग कॉर्पोरेट्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द लिक्विडिटी ओनली, नॉट मेजरली रिटर्न. तो उनको लगता है भाई 2-3-4% भी मिल जाए, जो भी मार्केट में प्रिवेलिंग है उतना मोर देन इनफ है हमारे लिए. बट लिक्विडिटी इज द मेन थिंग फॉर अस, एंड दैट्स व्हाई AAA रेटेड या सोवरेन मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर RBI ट्रेजरीज वगैरह की हम बात कर रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट समझ में आते हैं हमें. बिल्कुल. तो वो वही फोकस्ड है. 80,000 करोड़ रुपीस का एसेट अंडर मैनेजमेंट है. तो आप समझ सकते हैं कि सारा पैसा सब बिल्कुल ही अच्छे या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जैसे बोला उन्होंने, और या फिर एक बहुत अच्छे कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्टेड है. और वो देखेंगे भी हम यहाँ पर इस स्लाइड पे. तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि अगर कोई कॉर्पोरेट्स को भी देखें हम, G-Secs को तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो ठीक है, RBI के हैं, वो तो सोवरेन बॉन्ड्स हैं. बट अगर आप कॉर्पोरेट्स भी देखेंगे तो या तो PSUs है मेजरली, और अगर प्राइवेट सेक्टर भी है तो रिलायंस जैसी कंपनी है. राइट. जिसका मतलब कि मतलब अब तो ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री है कंपनी. आज की घड़ी में तो आई थिंक रिलायंस इज वेरी स्ट्रांग कंपनी, नो डाउट. राइट. तो उस हिसाब से बिल्कुल ही सेफ खेल रहे हैं लिक्विड में. और ये शायद रेगुलेशन के हिसाब से भी, और नाउ आफ्टर लास्ट 6-8 महीने में जो इश्यूज हुए हैं डेट कैटेगरी में, एवरीवन इज वेरी प्लेइंग वेरी सेफ, स्पेशली इन दिस कैटेगरी. राइट. तो और एसेट टाइप भी देखेंगे तो वही है, कमर्शियल पेपर्स हैं, या तो वो PSUs के या फिर रिलायंस के जैसा हमने देखा, और ट्रेजरी बिल्स हैं. जो ट्रेजरी बिल्स मतलब कि जो RBI इशू करता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं वो. और बाकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ही है मेजरली. तो वही काफी सेफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो टाइप उनका लग रहा है यहाँ पे. ट्रू. राइट. सो दैट इज ऑल यहाँ पर. अभी अब हम वापस उस स्लाइड पे जाएंगे परिमल. तो वहां पे अभी थोड़ा सा HDFC AMC का हम एनालिसिस करेंगे वहां पे एज अ स्टॉक एनालिसिस. तो ये जैन 2018 से लेके जैन 2019 के बीच में इनका IPO आया है,
और वहां पे इन्होंने बहुत जबरदस्त पुश किया था फॉर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ में, और इन्होंने अपने एक्सपेंस रेशियोज ड्रास्टिकली डाउन किए थे राइट अक्रॉस ऑल फंड्स, और वो बहुत स्मार्टली उन्होंने डायरेक्ट प्लान्स में किए थे। सो राइट वहां उनको एक लॉन्ग टर्म का पैसा मिल गया, मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स है अगर वो आ जाते हैं, कुछ बड़ा पैसा आता है तो वो लॉन्ग टर्म रहते हैं। मतलब आई हैव सीन इवन इन इक्विटी फंड्स भी इनके एक्सपेंस रेशियोज डायरेक्ट प्लान में 0.4 0.5 0.6 के परसेंट तक जा चुके थे। अभी राइट वो ऐसा नहीं है, तो उन्होंने अभी आई थिंक वो हाथी के दिखाने के दांत थे, अभी खाने के दांत राइट वापस आ गए वापस। सो अभी यहाँ पे 80,000 करोड़ पे अगर 0.2%, चलो हम रेगुलर में भी सिर्फ डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशियो पकड़ते 0.2%, राइट सो 80,000 में 0.2% मतलब 160 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये पर्टिकुलर फंड जनरेट करने की कैपेसिटी यहाँ पे रखता है। ट्रू तो हमें समझना चाहिए। और अभी ये जो लास्ट 5-6 महीने में जो बहुत सारे इवेंट्स हमने देखे, बैंकिंग में हो या फिर डेट फंड्स में हो, तो वहां पे फ्लाइट टू सेफ्टी हुई है, और ये ट्रू फ्लाइट टू सेफ्टी के चक्कर में भी ये एडवांटेज इन कंपनीज को मिलेगा। और ऐसे समय पे जैसे मिस्टर वॉरेन बफेट हमेशा बताते हैं ना हमें कि भाई अगर कोका कोला इतना ज्यादा बॉटल्स बेचता है तो 1 सेंट बढ़ा देगा तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो ट्रू सकती है। तो वैसे ही यहाँ पे 0.01% से भी एक्सपेंस रेशियो अगर आप बढ़ा दोगे तो ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी जो होगी वो 8-8 9 करोड़ से बढ़ सकती है इस कंपनी की। तो ये समझना बहुत जरूरी है हमें कि ट्रू यहाँ पे जो प्राइसिंग पावर है वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में तो हमेशा ज्यादा रहेगी, बिकॉज पीपल आर नॉट चेजिंग रिटर्न्स, ट्रू पीपल आर चेजिंग द नेम्स। अभी जैसे लिक्विड फंड्स में स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे, एचडीएफसी का नाम काफी अच्छा है, या फिर एसबीआई का नाम काफी अच्छा है, या फिर ट्रू आईसीआईसीआई का नाम काफी अच्छा है, बिकॉज दीज फंड्स आर बैक्ड बाय बिग इंस्टीट्यूशंस। इनको बैंकिंग भी पीछे है, इनके पीछे। सो ट्रू अगर कुछ गलत होता है तो वो बोलेंगे भाई बुक पे ले लो वो लॉस, वी कैन नॉट पास इट ऑन टू द इन्वेस्टर्स। ट्रू जैसे हमने देखा है जो एसएल ग्रुप के पेपर्स थे इनके पास, एचडीएफसी के पास, उनके कुछ राइट फंड्स में, तो उन्होंने अपनी बैलेंस शीट पे लिया, लॉस लिया उन्होंने, बट वो ट्रू पास ऑन नहीं किया इन्वेस्टर्स को। सो दैट इज द रीजन, बिकॉज उनको पता है भाई यहाँ पे अगर निगेटिविटी आ जाएगी, सो देर आर सो मेनी बिजनेसेस, फिर वो एचडीएफसी बैंक का बिजनेस है, एचडीएफसी लिमिटेड का बिजनेस है, या फिर एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ का बिजनेस है, जो लॉन्ग टर्म का पैसा पार्क करना चाहते हैं लोग वहां जाके। ट्रू सो ये सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ये आप बोल सकते हो कि दिस इज अनदर काइंड ऑफ मोट। ये जो मोट ट्रू एक वर्ड अभी आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, राइट दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोट, जो सिर्फ इनके पास नहीं, मतलब 2-3 प्लेयर्स के साथ है, बट ये जो अंडर पेनिट्रेशन है इस सेक्टर में, आने वाले समय में और ज्यादा पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा। ये जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, ये फाइनेंशियल ऐसा इंक्लूजन अगर कर पाएगा, सो डेफिनेटली इट विल हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन कमिंग डेज। ट्रू सो यहाँ पे वो उनके पास पावर रहेगी। आई अंडरस्टैंड कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसे जैसे बढ़ेंगे वहां पे थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियोज इनको नीचे भी लेके जाने होंगे, बट आई थिंक एवरीबॉडी नोज कि भाई यहाँ पे अगर सर्वाइव करना है तो मिलजुल के सर्वाइव करेंगे, एंड दैट्स हाउ अंडर पेनिट्रेशन से पेनिट्रेशन पहले होगा, और फिर जो एक प्राइसिंग वॉर हो सकता है वो आई थिंक वो बाद में हो सकता है। सो बिल्कुल आई स्टिल फील corporates will want to stick to these big names, because for them it is all about safety with some returns, and not about high returns with low safety, और there is no brand name, ऐसा नहीं जाएंगे वो। ट्रू सो हमें समझना होगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा फेमस रहेगा ये पर्टिकुलर कैटेगरी और ये फंड्स। एब्सोल्युटली तो यहाँ प्राइसिंग पावर अगर आपके पास है तो स्टॉक के लिए भी ये काफी अच्छा मूव हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि बहुत सारे लोग, परिमल, हमसे जब एएमसी बिजनेस का डिस्कशन होता है तो यस यही बात करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो कम हो रहे हैं तो कैसे होगा, कैसे ये ग्रोथ होगी या नहीं होगी। बट आप ये समझिए कि एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर इस तरह से ग्रो कर सकता है कंपनी का, राइट राइट, तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब अगर हम, और ये क्लियरली दिखाता है कि कितना ज्यादा बड़ा स्कोप है, क्योंकि इंडिया राइट की पेनिट्रेशन इतना ज्यादा लो है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री जहां पर डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स अच्छा चलता है। तो राइट वहां पे अगर एक्सपेंस रेशियो, मतलब अभी इक्विटी की भी बात करें और जब बोल रहे हैं कि इंडेक्स फंड पे जाएंगे, ईटीएफ पे जाएंगे, बट अगर जाएंगे तो अगर एयूएम उस तरह से बढ़ा तो फिर यस पॉइंट थ्री इकोनॉमिक ऑफ पॉइंट फोर स्केल विल परसेंट इज टेक ऑल्सो वेरी गुड, प्लेस। यस राइट। तो वही है कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको एक ये अच्छा एनालिसिस लगा होगा हमारा, राइट। हाँ और इसमें आपको समझ आया होगा कि कैसे लिक्विड फंड को हम रिव्यू करते हैं, लिक्विड फंड जो होता है कितना सेफ प्ले करते हैं मोस्टली। और डेट फंड में एक और चीज आप हमेशा याद रखना कि जितना बड़ा, स्पेशली लिक्विड फंड और जो छोटी कैटेगरी, जितना बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा उतना ज्यादा वो सेफ्टी से मोस्टली ज्यादा यस सेफ होगा,
राइट, ये आप इक्विटी से अलग होता है। यस, लिक्विड कैटेगरी में अगर बड़ा ईओएम है, समझ लो कि भाई वहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आके बैठा हुआ है, बिल्कुल, रिटेल हाँ, इन्वेस्टर इतना बड़ा ईओएम लेके नहीं जा सकता। तो ट्रू, यहाँ पे प्लीज मतलब जो वॉरियर्स है पीपीएफएस के, वो मत बोलना कि भाई पीपीएफएस लिक्विड फंड वर्सेस एचडीएफसी लिक्विड फंड, तो एजेंडाज अलग है। वी एग्री कि वहां पे इक्विटी फंड में मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है उनका, हाँ, बट लिक्विड में आप वैसे कंपैरिजन मत करना। आई हाँ, थिंक दैट विल नॉट बी राइट। राइट, एग्जैक्टली। तो यस, वो चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी नो कि किस तरह से एवरी चीज थिंग्स आर मैनेज। और एसेट अंडर मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि अरे सर वो 20,000 करोड़ का इक्विटी में, यस देयर इज अ फैक्टर, डेट में इट इज एक्चुअली पॉजिटिव फैक्टर, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और इक्विटीज में भी देखना होगा हमें, मतलब जिस तरीके से ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, तो उसके ट्रू, हिसाब से स्कोप भी आगे आने वाले समय में एब्सोल्युटली, बढ़ता जाएगा। लार्ज कैप कैटेगरी में फिर भी वैसे ही मतलब इंडेक्स इज गिविंग टफ कंपटीशन, ट्रू, बट स्मॉल एंड मिड कैप में आई थिंक स्टिल अंडर पेनिट्रेशन इज वेरी हाई। सो ट्रू, लेट अस सी दैट थिंग्स आर इवॉल्विंग एंड वी शुड राइट, नॉट बी बायस्ड एट दिस स्टेज। ट्रू, 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 एब्सोल्युटली। यस, सो दैट इज ऑल वी हैव फ्रेंड्स ऑन दिस एनालिसिस। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, आपको और कोई फंड का एनालिसिस करना हो, क्योंकि काफी सारी डेट कैटेगरी के ऊपर एक रिक्वेस्ट आई हुई थी, सो वी पिक द डेट कैटेगरी। सो और कोई फंड का आपको एनालिसिस करना है तो प्लीज कमेंट कीजिए नीचे, और उस कमेंट पे जो सबसे ज्यादा लाइक होंगे वही फंड हम पिक करेंगे। तो ये भी याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, एक कमेंट आ जाते हैं तो बहुत सारे फंड्स हो जाते हैं। आपको अगर जो फंड चाहिए, जिस फंड में किसी ने कमेंट किया तो उस पर लाइक सबसे ज्यादा होंगे, वो वी विल पिक नेक्स्ट। या फिर उसी फंड का नाम लिखिए। हाँ, उसी फंड का नाम लिखिए। सो दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है ये पिक करना है नेक्स्ट। सो दैट इज ऑल। जैसा मैंने बोला, सारा एनालिसिस एमएफ यदना में वैसे अवेलेबल है, आप कोई भी फंड वहां पर जाके देख सकते हैं। सब अच्छे फंड्स वहां ऑलरेडी एनालिसिस किए हुए हैं, तो वहां पर भी जाके एक आराम से रिव्यू कर सकते हैं। सो हैव अ ग्रेट टाइम फ्रेंड्स। जय हिंद।